भगवान तो कड़कड़ में है। अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ी पर मंदिर में लगी लाइट की रोशनी में एक साधारण लड़का पढ़ाई कर रहा था। जाड़े के दिन थे, वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन पूरी लगन से पढ़ाई में मगन था। अभय रोज उसी रास्ते से होकर घर वापस आता था। दिन में कभी वो लड़का नजर नहीं आता। अभय को उसके बारे में जानने की काफी जिज्ञासा होने लगी थी। एक रात खाना खाकर अभय गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने सोचा जाते जाते कुछ खाना लेकर जाऊंगा। उसके लिए अभय खाना लेकर कार से उस मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई में मशगूल था। अभय ने गाड़ी रोकी और उसके पास गया। अभय की तरफ जब उस लड़के ने देखा तो वो मुस्कुरा दिया, जैसे वो यह जानता हो कि अभय आने वाला है। अभय ने उससे पूछा कि बेटा, तुम हमेशा यहीं पर क्यों पढ़ाई करते हो? सर, मेरे घर में लाइट नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी स्थिति नहीं है, बस इसलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? अभय ने पूछा। उस लड़के ने जवाब दिया, क्योंकि आप भगवान हैं। ऐसा नहीं है, अभय ने कहा। नहीं, आप भगवान ही हैं, वो बोला। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ, क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, अभय ने कहा। तभी लड़का बोल पड़ा, देखा, इसीलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी थी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है, वो मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी न किसी रूप में आकर मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए, आप भगवान ही हो ना? अभय अवाक होकर सुन रहा था। अभय के पास बोलने को कोई शब्द नहीं थे। आज अनजाने में ही अभय के हाथों पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले को, उस भगवान को कोसता था। आज उसने मुझे ही भगवान की उपाधि देकर शर्मसार कर दिया था। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और अभय से बोला कि सर, आप यहीं रुकिए, मैं यह खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ दूर एक पुराने घर की तरफ वापस लौटा। जाते हुए अभय उसे देखता रहा। कुछ मिनटों बाद वह वापस लौटा। उसके हाथों में कुछ फूल थे। उसने वो अभय के पैरों में रख दिए और बोला, माँ ने कहा, जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में थोड़े फूल तो चढ़ाने ही चाहिए। अभी आंखें बंद हो गईं और डबडबा गईं। आंखें खोलकर अभय ने उसके पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने पड़े पत्थर में भी उसे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में अभय को साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी स्टोरी को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।